So hello guys, welcome back. This side Smokey. So yeah guys, I'm back with some new analysis video. So आपको पता ही होगा लास्ट वीक तो मैंने एनालिसिस मतलब लाइव वगैरह करी थी, तो लाइव वगैरह बहुत ही सही चली थी। आपको पता ही होगा लास्ट फ्राइडे की बात है, न्यूयॉर्क में कर रहा था। थोड़ा इशू आने की वजह से कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी मेरी। तो अपन ने एक ये ट्रेड ली थी, आपको याद होगा 1 मिनट एंगल्फिंग पे ली थी, फिर से एंट्री करी थी 40 पिप्स के रिस्क के साथ। तो इसका मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर अपने को ऑलमोस्ट 60 पिप्स मिले थे बस, और फिर प्राइस रिवर्स करके 40 60 उस दिन होके 100 पिप्स फिर से मिल गए थे अपने को। तो ये वाला भी अच्छा ही चल गया था, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला लेवल भी था, इस पे भी मैंने बोला था 5 मिनट एंगल्फिंग पे लेना, तो इस पे भी 5 मिनट एंगल्फिंग के बाद आपको देख लो आप लोग ही 40 पिप्स का रिस्क था इधर भी। ये 40 पिप्स रिस्क था, और उसके बाद कितना मिल गया, इधर भी 70 पे मिल चुका था। तो लेवल बहुत अच्छे ही चल गए थे अपने लास्ट वीक के। बीटीसी की बात करूँ तो मैं बीटीसी के अंदर मैंने कुछ दिया था, वो याद नहीं, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। नहीं, बीटीसी में कुछ नहीं दिया था मैंने। मैंने जीजे में कुछ दिया था, जीजे में दिया था, वो टैप नहीं हुआ। यूएसडी कैड में दिया था, ये देख लो सामने ही 40 पे फिट हो गया था। मैंने बोला था इसके अंदर 15 पे टीपी लेना, 40 उसका डायरेक्ट टीपी लेना, कोई रिस्क वगैरह मत करना। और वो बातें हो गया था, 5 मिनट एंगल्स की ट्रेड ली थी। तो guys, ये कुछ अपना लास्ट वीक का था, लाइव वगैरह में करके अपन कुछ 600 पिप तो ले ही लिए थे। देख लो लाइव आने से क्या फायदा हो गया, 600 पिप डायरेक्ट। बल्कि ऐसे इस बार के अपने प्रीवियस वीकेंड एनालिसिस के लेवल्स की बात कर लेते हैं जो मैंने दिए थे। तो 50 मिनट की बात करूँ तो 50 मिनट पे मैंने लेवल दिया था, प्राइस नहीं टैप करा, बट नो 5 मिनट एंगल थी। सो गाइस, इधर से अपने को एंट्री मिली नहीं, बट सबसे बेस्ट रिवर्सल मैंने एरिया निकाला था, लिटरली रिवर्सल एरिया था। देख लो भाई, फॉल चेक कर लो, प्राइस एक्शन लिटरली प्राइस एक्शन था मेरा इस लेवल का। फिर मैंने 1 आवर में बोला था कि प्राइस क्लोज करेगी, ठीक है ना। इधर 1 आवर में क्लोज करेगी, रिटेस्ट करके अपन करेंगे। प्राइस ने क्लोज करा, 5 मिनट एंगल्फिंग बनाई, एसएल चला गया 40 पिप्स। तो इधर एसएल लिख देता हूँ मैं 40 पिप्स का, एसएल 40 पिप्स, ठीक है ना। ये हो गया था देन, नो दिक्कत, नो सिस्टम। उसके बाद लास्ट था 50 मिनट का, एक और लेवल मैंने निकाला था ये। इधर भी 5 मिनट एंगल्फिंग बोली थी मैंने, एंगल्फिंग बनी 40 पिप्स का, एसएल इधर चला गया। तो यस, इधर भी डिलीवर 40 एसएल। इस बार वीकेंड एनालिस्ट के लेवल बहुत ही घटिया चले, सॉरी इसके लिए। बहुत ही घटिया लेवल चले, बहुत ही घटिया, ठीक है ना। ये भी 40 का एसएल। इस बार 4 लेवल दिए थे, तीन में एंट्री हुई, बट ऐसे लिया, और एक में एंट्री नहीं मिली जो कि लेवल चल गया था। तो बैड लक है अपने लिए, वो लेवल बहुत ही सही चला था 40 एसएल, ठीक है ना। डन सीन है। गोल्ड का, गोल्ड में कोई लेवल चले नहीं, सब बेकार थे, ठीक है। 1 आवर के लेवल थे एक दो, 50 मिनट के दोनों लेवल थे, दोनों ही नहीं चले। 4 लेवल बूम बाप। कुछ नहीं था। बात करते सिल्वर की, सिल्वर में मैंने 1 आवर का लेवल दिया था, बोला था सैटरडे को प्राइस क्लोज हुई, मंडे की ओपनिंग होगी, मंडे की ओपनिंग में 5 मिनट एंगल्फिंग बनी, एंगल्फिंग बनी। इजी 100 पिप्स का टीपी मिला, टीपी 100 पिप्स, टीपी 100 पिप्स, ठीक है ना। 100 पिप्स का टीपी मिला। फिर बोला था इधर से 50 मिनट के लेवल से 5 मिनट एंगल्फिंग बनेगी, तो अपन क्या बोलते सेल करेंगे, सेल में एंगल्फिंग बनी, अपने को ऐसे लग गया 40 पिप्स का, इधर फिर से 40 पिप्स ऐसे, ऐसे लग गया 40 पिप्स का। ये दो लेवल और एक तीसरा लेवल ये था, जो कि तो अपना प्ले ही नहीं हुआ, मतलब प्राइस टैप नहीं करी। तो बस एक टीपी, एक एसएल, और एक चला ही नहीं, मतलब पहुंची नहीं, प्राइस टैप ही नहीं हुआ। बात करते हैं बीटीसी की, बीटीसी का लेवल 9, मतलब ऑलमोस्ट 100 पिप्स का टीपी दे गया ये भी। 5 मिनट इधर एंगल्फिंग बन गई थी, और इधर 100 पिप्स का टीपी। तो 100 पिप्स टीपी, ठीक है ना। ये भी बीटीसी लेवल अच्छा चल गया। बात करते हैं यूएसडी कैड की। फिर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है इधर। अपन डायरेक्ट एनालिसिस पे चलते हैं, थोड़ी देर बस ये बता दो उसके बाद। यूएसडी कैड की बात करूँ, ऑब्वियस बात है, मैंने बोला था कि क्या मंडे ट्यूसडे है ना, मंडे को इधर कुछ मिले, बट इधर कुछ भी नहीं मिला अपने को। इधर ये प्राइस है टैप करा, बट नो 5 मिनट एंगल पे, तो ये सेल है तो कुछ काम का नहीं आया, ओके। बात करते हैं यूएसडी जीपीवाई, यूएसडी जीपीवाई में सेम इधर लाइव में मैंने एंट्री कराई थी, बट इधर 30 उसका रिस्क लग गया, ठीक है ना। तो एसएल 30 30 पिप्स का ऐसे लग गया इधर भी। जीयू की बात करूँ, जीयू में प्राइस ने टैप करा, ऑलमोस्ट 30 पिप्स दे दी इधर। तो टीपी 30 पिप्स, ये लेवल चला, ठीक है ना। 1 आवर के अंदर 4 आवर का लेवल था, 5 मिनट एंगल फिंग बोला था एंट्री करना, एंगल फिंग बनी, और कोई सेंस नहीं रहा। जीजे में 2 लेवल दिए, दोनों ही नहीं टैप हुए, ठीक है ना। बात करते हैं कितना बना, 30 30 माइनस कर दो ये तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, इसके अंदर 100 पिप्स का टीपी रहा,
100, 200, 200 माइनस 40, 160, 160 माइनस 40, 80, 120। तो ऑलमोस्ट 40 पिप्स का अपने इस हफ्ते का प्रॉफिट है। वीकेंड एनालिसिस का लाइव का प्रॉफिट 600, 650 समथिंग का प्रॉफिट है। सो यस, इस हफ्ते का मिला के 700 का प्रॉफिट होता है अपना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है ना? तो ये हफ्ता 700 का अपना प्रॉफिट है। अब बात करते हैं आज के एनालिसिस की। ये सब हटाओ कचरा, जो भी कचरा है इसको हटाओ, बंद करो इस कचरे को। ठीक है ना? मैं आपको सब कचरा साफ करके मिलता हूँ। बाय बाय। सो ये गाइस, बात करते हैं गोल्ड की। अपना एनालिसिस चालू करते हैं, बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम की बात मैं करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के ये टीजीएल 2 पे खड़ा है। ठीक है ना? फिलहाल तो वीकली टाइम फ्रेम की टीजीएल 2 पे है। बट इधर से ठीक ठीक रिएक्शन ही आ रहा है बार बार, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। ये 3-3 हजार पिप्स के रिएक्शन आए हैं यहाँ से। ठीक है ना? ऐसा कुछ सडन मूवमेंट नहीं आया, मतलब बस रिएक्शन समझो इसको, मतलब वीकली के हिसाब से रिएक्शन होता है। ठीक है ना? डेली की बात करते हैं, देखो वीकली के अंदर ऐसे तो कैंडल एंगल की बनाने की कोशिश करी थी, बट नहीं बना पाई। ठीक है ना? तो लगता है कि सैलरीज अभी भी थोड़े प्रेशर में है। तो देखते क्या होता है अगले हफ्ते में। डेली की बात करते हैं, डेली के अंदर एंगल्स वगैरह बन रही है। ठीक है ना? डेली के अंदर मार्केट थोड़ा बुलिश था इस हफ्ते, फिर लास्ट डे को अच्छा सा बेरिश हो गया मार्केट। तो ये कुछ था डेली के हिसाब से। ठीक है ना? डेली के अंदर भी कुछ खास या लग नहीं रहा, मार्केट के साथ साइडवेज की थोड़ा मोमेंटम में फंस गया है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है ना? बाकी बात करता हूँ 4 आवर के अंदर, अगर मैं सॉरी 4 आवर में अगर मैं बात करूँ सिल्वर गोल्ड के अंदर ही, तो 4 आवर के अंदर अगर आप देखो ना, तो 4 आवर के अंदर भी प्राइस का भी मतलब कि जो अपने लेवल्स हैं वो इधर ऊपर ऊपर है, तो प्राइस से कुछ खास टैप नहीं करी। बट ये लेवल मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल है 4 आवर का। और प्राइस इस लेवल को अगर टैप करती है कुछ, तो अपन एक यहाँ से सेल्स का एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक लेवल है, वो प्राइस इधर टैप करेगी तो अपन सेल्स की एंट्री प्लान कर लेंगे। तो ये 4 आवर का लेवल हो गया। ओके। बात करते हैं 1 आवर की। तो 1 आवर के अंदर फिलहाल फिलहाल मैं बताता हूँ तो। तो ये गाइस, बात करें गोल्ड की, तो 1 आवर का लेवल की जैसे मैं बात करता हूँ, 4 आवर मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की तरफ में प्राइस इधर आएगी, जस्ट 40 पिप्स का रिस्क लगाना है ये। एस एल टी की बात भी कर लो, ये 40 पिप्स का रिस्क रहेगा इधर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है ना? ये 40 पिप्स हो गया। हाँ, ये 40 पिप्स का रिस्क। ठीक है ना? 40 पिप्स के रिस्क के साथ, ठीक है ना, 500 रुपये टीपी बहुत है जोन के अंदर, जो भी 500 रुपये जिधर से बने 5 मिनट एंगल पिंग 40 फॉर 500 रुपये टीपी लगा लेना। ठीक है ना? और बात करूँ मैं, क्योंकि देखो 4 आवर का लेवल अच्छा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 आवर के अंदर दो लेवल है फिलहाल। ठीक है ना? प्राइस के, तो प्राइस अभी फिलहाल इस वाले लेवल के पास में है। ठीक है ना? ये वाला लेवल पास है 1 आवर के, तो अगर प्राइस लेवल पे आती है 5 मिनट एंगल पिंग 40 पिप्स रिस्क, लॉन्ग की पोजीशन बना लेना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने में 40 के रिस्क के साथ ही। 40 पिप्स लॉन्ग की पोजीशन टिल अपने सेलिंग के एरिया तक का टीपी रहेगा अपना। ओके। सेलिंग के एरिया तक का टीपी है ये 1 आवर के अंदर। 1 आवर का सेलिंग का लेवल बोलो, तो ये सेलिंग का लेवल है। प्राइस को टैप करती है तो अपन एक सेल्स भी प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा टीपी नहीं रखेंगे, छोटा सा ही टीपी रखेंगे सेल्स का। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पिप का टीपी रखेंगे। ठीक है ना? सेल्स के अंदर 300 पिप का टीपी, लॉन्ग का टीपी थोड़ा बड़ा रख लेंगे मंडे को प्राइसिंग थोड़ी नीचे से चालू होती है तो। ठीक है? बात करूँ अगर मैं 15 मिनट की, तो 15 मिनट के अंदर एक ये लेवल है, ये प्लस लेवल है सारे। ठीक है ना? तो प्राइस ने फिलहाल अच्छा सा ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रखा है, मुझे लगता है लिक्विडिटी लेने आएगी प्राइस। और इधर से 5 मिनट के एंगल, 1 मिनट के एंगल पे ट्राई करेगा। ठीक है ना? 5 मिनट नहीं, इधर 1 मिनट के एंगल पे ट्राई करना। 40 से रिस्क के साथ 1 मिनट एंगल के, तीसरी बार बोल रहा हूँ 1 मिनट एंगल पे ट्राई करना। और टीपी अपना रहेगा फिलहाल ये वाला 400 का। तो ये 15 मिनट का लेवल हो गया, 1 मिनट एंगल पिंग, बाकी सारे लेवल पे 5 मिनट के एंगल पिंग देख लेना। 40 से रिस्क है। ठीक है ना? टीपी सबके देख लो, ये कुछ टीपी है सबके। तो ये कुछ लेवल है अपने गोल्ड के। तो गोल्ड के अंदर देखते हैं, थोड़ा वैसे मेरे को मामला पुलिश लग रहा है, बट देखेंगे क्या है, क्या सीन है, क्या न्यूज वगैरह भी तो चेक कर लेंगे कौन सी तारीख क्या है, उस हिसाब से चल जाएगा। ओके। बात करते हैं सिल्वर की। सही है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर फिलहाल डाउन साइड के मोमेंटम पे ही है। ठीक है ना? सिल्वर में डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है अभी। मैंने लास्ट वीक शायद एनालिसिस में बोला, लाइव में बोला, कोई आइडिया नहीं है। मैंने बोला था सिल्वर इधर से ऊपर जा रहा है इतना हल्का सा, ये बिना टैप का लेवल। तो मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है, तो ये जो बोला वही डाउट फील हुआ। प्राइस थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया, मेरे ख्याल से नीचे आएगी वापस, मुझे लगता तो यही है। डेली की बात कर लेते हैं, तो डेली के अंदर डेली की बात कर लेते हैं, तो डेली के अंदर फिलहाल फिलहाल अभी प्राइस ने कुछ खास कुछ नहीं है। ये एक लेवल है 4 आवर का और 1 आवर दोनों
4 आवर 1 डे का दोनों का सेम लेवल है, तो प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है तो अपन एक सेल का मूवमेंट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका मैं टीपी बता देता हूँ। 40 पिप्स का एसएल रहेगा और टीपी अपन ज्यादा बड़ा रख सकते हैं ऐसे, तो मैं बताऊँ ना। तो मेरे को लगता है, पता है क्या लगता है, कि प्राइस इस 4 आवर के लेवल को प्ले करेगी और मेरे को लगता है उसके बाद नीचे आ सकती है। मेरे को ये चांसेस लग रहे हैं प्राइस के। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। सो इसका डीपी अपन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इधर तक का रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। इसको हटाओ सब साइड, जब आएगा जब आएगा, जा नहीं रहा। बात करते हैं 1 आवर के अंदर, तो 1 आवर का एक ये लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल को अगर टैप करती है तो अपन एक अच्छा सा सेल का मोमेंटम इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, एक अच्छा सा लेवल है 1 आवर का। प्राइस अगर इसको टैप करेगी 5 मिनट एंगल फिंग के ऊपर 40 सीरीज के साथ ट्राई कर सकते हैं। 4 आवर के लेवल में भी सेम 5 मिनट की एंगल फिंग ही बनेगी। ओके, 5 मिनट की एंगल फिंग बनेगी और अपन को एंटी करनी है। देखो रीजन रीजन यार मैं क्या ही बताऊं। रीजन बताने बैठूंगा ना यार, ये वीडियो इतने लंबे हो जाते हैं ना, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। इतने लंबे वीडियोस और कोई देखता ऐसे भी नहीं है मेरा, तो मैं मेहनत क्यों ही करूँ। तो इसलिए डायरेक्ट लेवल्स बता रहा हूँ, चले चले बस चलेंगी, ऑब्वियस बातें हो तो। एक आधा पिछला वीक था जो नहीं चला, बल्कि इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है कि इतने सारे एसएल गोल्ड के अंदर लगातार गए, बहुत मुश्किल से जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 आवर के अंदर भी 40 का रिस्क और टीपी ये रहेगा कुछ। और 5 मिनट एंगल फिंग गारंटी के ना 15 मिनट की बात लेता हूँ मैं। 15 मिनट का लेवल है, इस पे भी सेम 5 मिनट एंगल फिंग। ओके, और 5 मिनट की एंगल फिंग 40 का रिस्क रहेगा, ये 40 का रिस्क। और टीपी इधर तक। ठीक है ना, 15 मिनट की सेलिंग इधर तक टीपी रहेगा, और 15 मिनट की सेलिंग इधर से फिर से 40 की एसएल। ठीक है, 40 की एसएल रहेगी और 5 मिनट एंगल फिंग पेंट्री होगी। और इसको भी रख सकते हैं अपन सेम, दोनों ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है ना, 200 बिट्स का इसका भी टीवी रख लेते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हो गए, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली। ठीक है ना, सबके लेवल्स मैंने बता दिए हैं, तो ये कुछ लेवल्स हैं। ट्राई करना इस पे एंट्री करने के अंदर सिल्वर के अंदर। ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं लाइव आऊंगा ही आऊंगा, तो ज्वाइन कर लेना वो। हाँ, बात करो तो बीटीसी। सो बीटीसी आपके सामने है। बीटीसी के अंदर कुछ ज्यादा खास कुछ मजा आ नहीं रहा है। डेली का लेवल था, प्राइस ने थोड़ा ब्रीच ही कर दिया, नहीं कुछ ज्यादा कुछ करा है। 4 आवर की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 सेकंड। सो यस गाइस, अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी के अंदर एक 4 आवर का लेवल है, दो 1 आवर के लेवल है। ठीक है ना, तो 4 आवर का ये लेवल है। तो प्राइस अगर इस लेवल पे आती है 5 मिनट एंगल की टारगेट है जस्ट 40 ऑफ रिस्क। और टीपी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन लंबा रख सकते हैं। ठीक है ना, मैं तो इधर तक का टीपी रखूंगा। फिर से ठीक है ना, प्राइस इधर आती है कुछ तो अपन थोड़ा टीपी देख सकते हैं, 4 आवर के लेवल है इसलिए। बात करता हूँ मैं 1 आवर के लेवल की, तो 1 आवर के फिलहाल दो लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं ये। तो ये दो लेवल है 1 आवर के अंदर, तो अगर प्राइस दोनों में से किसी भी लेवल पे टैप करती है 5 मिनट की एंगल फिंग बनाती है, अपन एंटी करेंगे। भले ही पहले वाले में रिस्क लगे तो ऊपर से फिर से एंटी करनी है 40 पिप्स के रिस्क के साथ। ठीक है ना, चलो इसके तो 40 पिप्स ज्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ 40 पिप्स रहने ही दो। 40 पिप्स रिस्क सही रहेगा इधर भी, 40 पिप्स का रिस्क रहेगा। और टीपी इधर तक रखेंगे अपन। ठीक है ना, ये टीपी रहेगा। अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ तो मैं फिफ्थ भी लगा दूंगा ना इधर से। ये फिफ्थ लगा दिया, आप देख सकते हो ये परफेक्ट जोन बन रहा है फिफ्थ की वजह से भी। ठीक है ना, बाकी 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 आवर में भी सेम लेवल है। 5 मिनट एंगल फिंग पे ट्राई करना 40 ऑफ रिस्क। और ये भी अगर पहला वाला लेवल नहीं चले तो ये लेवल है दूसरा। और पहला वाला चल जाता है तो ये लेवल इग्नोर ही मार लेना, अगर पहला वाला लेवल टीपी देता है। ठीक है ना, फिर ये वाला लेवल इग्नोर मार लेना। और फर्स्ट लेवल टीपी देता है तो ये लेवल इग्नोर है। ठीक है ना, तो ये कुछ लेवल है। बीटीसी के भी 3 लेवल अच्छे बड़े बड़े दे दिए मैंने, तीनों में से चल सकते हैं कोई भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले की। तो अगला है यूएसडी कैड। और मैं यूएसडी कैड के अंदर भी बात करूँ तो प्राइस थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंटम दिखा रही है। बल्कि देख लेते हैं प्राइस मूवमेंटम दिखाने के बाद क्या बोल रही है अपने को। सो यस गाइस, बात करते हैं अपना बीटीसी के बाद। अच्छा, यूएसडी पे मैंने बताया था क्या, आई डोंट नो। यूएसडी कैड में बताया और नहीं बताया हो, एक बार फिर से सुन लो। यूएसडी कैड में 4 आवर का लेवल है, तो प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है तो 5 मिनट एंगल फिंग के साथ अपने को एक, ठीक है ना, 5 मिनट एंगल फिंग के साथ एक 30 सीरीज के साथ एक ये टीपी रखा है। तो इधर अपने को एंट्री लेनी यूएसडी कैड के अंदर। ठीक है ना, ये भी एक अच्छा लेवल है। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर दो चीजें हैं, 1 आवर का लेवल है, तो प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है, ठीक है ना, एक ये लेवल है। ठीक है ना, अगर वहाँ बता देता हूँ सब एक बार, आरा लगा सब समझाता हूँ मैं। 30 सर्विस के थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये डन है। ठीक है, डन सीन। अब प्राइस लेवल को टैप करती है तो अपन एक 100 रुपीज का टीपी रखेंगे। ठीक है ना,
अगर इस लेवल को टैप करते 5 मिनट एंगल पिंग पे 30 के रिस्क पे अपने को एंट्री करनी है। ये कब होगा, ये लेवल वैलिड कब है, ठीक है ना, जब प्राइस डायरेक्टली इसी जगह से जहाँ पे खड़ी है ना पॉइंट, इधर से ही अगर नीचे आ जाती है तो ठीक है। अगर प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है मेरी इस ब्लैक लाइन के ऊपर, तो फिर ये लेवल इनवैलिड हो जाता है। 1 आवर के अंदर प्राइस का क्लोजिंग कैंडल इसके ऊपर मिल गया ना, तो ये लेवल इनवैलिड है। ओके, समझ गए। और ये वाला लेवल कैसे प्ले करना है, और प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है इस बैक लाइन के ऊपर, इधर प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज करेगी, फिर रीटेस्ट करेगी इस लेवल पे 5 मिनट एंगल पे अपन खेलेंगे, ठीक है ना। इधर ये करेंगे, इधर भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड बता देता हूँ। 30 विप्स के रिस्क के साथ अपने को ट्रेड लेना है। हाँ, ये 30 विप्स का रिस्क रहेगा, और 5 मिनट एंगल पिंग पे एंट्री करेंगे, जस्ट 100 विप्स का टीपी रखेंगे। ओके, अपन 100 विप्स का टीपी रखेंगे। फिलहाल ये थोड़ा एटीएच पे चल रहा है, तो इधर कुछ भी नहीं है मेरे को देखने के लिए टीपी भी, तो अपन 100 विप्स का रखेंगे, ठीक है ना। समझ गए। अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है प्राइस, तो ये इनवैलिड है। अगर प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज होती है, तो ये लेवल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, 1 आवर की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना, दोनों में समझ गए। बात करते हैं जीव की, तो जीव के अंदर 4 आवर के लेवल से बात करते हैं, तो प्राइस में 4 आवर की 2 लेवल चाहिए। तो प्राइस दोनों लेवल में से किसी भी लेवल, दोनों को टैप कर ले, किसी को भी कर ले, इस हफ्ते के अंदर। ये तो ऐसे इम्पॉसिबल है दोनों एक साथ कर लेगी एक ही हफ्ते में, बहुत इम्पॉसिबल, बट दोनों देती है, जो भी टैप करे वो ठीक है। 30 का रिस्क है। ओके, और टीपी दोनों तक रहेगा। इधर सेलिंग के लेवल से सेलिंग पाएंगे जाते टीपी, और बाइंग एरिया से लेके सेलिंग एरिया तक टीपी 5 मिनट के एंगल पे एंट्री करनी है, ठीक है ना। दोनों के अपोजिट टीपी रखेंगे अपन, सेलिंग और बाइंग के। 30 के साथ अपन एंट्री करेंगे 5 मिनट एंगल पिंग पे। ओके, ये हो गया क्लियर जीयू का 4 आवर के लेवल्स। बात करूँ 1 आवर के लेवल की, अगर मैं 1 आवर के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 आवर के अंदर सेम जीयू के अंदर, अगर कहाँ गया यार, शिट मैन, सॉरी। हाँ, जीयू। अगर, हाँ, अगर प्राइस बता देता हूँ मैं फिर से, ये प्राइस फिलहाल इधर है, ठीक है ना। प्राइस अगर इस लेवल के नीचे, इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करती है, इस ब्लैक लाइन के नीचे 1 आवर में, और फिर रिटेस्ट करने ऊपर जाती है, तो अपन एक एंट्री करेंगे 5 मिनट एंगल पिंग पे 40 विप्स के रिस्क के साथ। ओके, तो एक ये लेवल हो गया, ठीक है, डन थिंग है, बिल्कुल ही 40 विप्स का रिस्क है ये। और अपना टीपी इधर तक का रहेगा। ओके, बता दिया मैंने फिर से ये चीज भी। बात करते हैं जीजे की, जीजे में भी सेम 2 लेवल है, 4 आवर 1 आवर का। प्राइस अगर इस 4 आवर के लेवल पे आती है, तो अपन एक 5 मिनट एंगल पिंग में फिर से एंट्री करेंगे। ओके, 30 के रिस्क के साथ एंट्री करेंगे, और 4 आवर के लिए टीपी ये वाला रखेंगे अपन। डन सीन है, 300 ऊपर टीपी ऑलमोस्ट आएगा ये। 1 आवर के लेवल की बात करूं मैं, तो 1 आवर के लेवल में प्राइस इस लेवल को टैप करती है, तो अपन एक शॉर्ट साइड प्लान करेंगे। अभी फिलहाल ये लेवल वैलिड है, ये पिछले हफ्ते से ये लेवल वैलिड चल रहा है, पिछले हफ्ते का देख लो, ये प्राइस एक्शन है, लिटरली प्राइस 100 पिप के अंदर रेंज कर रही है। तो इसका डीपी ये रहेगा 5 मिनट एंगल पे, ये दोनों लेवल पे एंट्री होगी 30 से रिस्क पे, ठीक है ना। सो गाइज यस, ये कुछ अपना एनालिसिस था आज के, इस वीक का, मतलब आने वाले वीक का, ठीक है ना। तो देख लेना, सारे लेवल्स वगैरह मार्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने सब क्लियर कर दिया है कैसे क्या है। बाकी मैंने लाइव चालू कर दिया है, तो मैं लाइव आऊंगा ही आऊंगा, ज्वाइन कर लेना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डाउट हो तो लाइव पे पूछ लेना। बात कर लेते हैं इस हफ्ते की न्यूज की। फॉरेक्स फैक्ट्री ये रहा, फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं आके अपन। ट्रम्प न्यू टैरिफ्स ऑन 60 ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट सेटबैक, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव न्यूज लग रही है वैसे तो डॉलर थोड़ा स्ट्रांग रहेगा मंडे को, मुझे लगता है यही है। बाकी देखते क्या होता है। कोई भी मंडे को न्यूज नहीं है, ठीक है ना, रेड फोल्डर। और ट्यूसडे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर रेड फोल्डर न्यूज है, वेडनेसडे को तीनों ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर सीपीआई मंथली ईयरली आ रहा है, ठीक है ना, रेड फोल्डर न्यूज है। फेडरल फंड रेट्स निकलेंगे, ओ शिट मैन, 29, अच्छा, सही है। फेडरल के रेट्स आने वाले FOMC है, ठीक है ना, वेडनेसडे को, तो भयंकर सीन होगा। जीबीपी के अंदर भी रेड फोल्डर न्यूज है, ये भी थोड़ा सा क्रेजी लेने वाला है। यूएसडी के अंदर भी रेड फोल्डर न्यूज है। ओ मैन, क्या ही क्रेजी वीक रहने वाला है यार ये तो। जेपीवाई भी सेम रेड फोल्डर न्यूज वगैरह है। सो गाइस, बी रेडी फॉर दिस फकिंग वीक। ओके, क्रेजी वीक है ये वाला, तो अच्छे से ट्रेड करना, आराम से करना, वॉलेटाइल रहेगा बहुत ज्यादा ये वीक। साइडवेज रह सकता है वेडनेसडे तक, ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। सो गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और लाइव वगैरह पे आते रहना।